तो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वंदे मातरम गीत की एक पंक्ति बनाने के लिए निम्नलिखित को एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the following to form a line from the song वंदे मातरम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सुफलाम, बी मलयज, सी शीतलाम, डी सुजलाम। सुफलाम, मलयज, शीतलाम, सुजलाम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी सुजलाम, फिर आता है ए सुफलाम, फिर आता है बी मलयज या सी शीतलाम। यह है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सर बैठ जाइए। सर मैं एक गीत गुनगुनाना चाहता हूँ। आप गीत सुनाएंगे? थोड़ा सा। तो बैठ के सुना सकते हैं? नहीं सर, खड़े होके सुना। अच्छा बोलिए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, तुम यहाँ हूँ यहाँ। 3.56 में आपने उत्तर दिया जी। और आकर के आपने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हम गाना गाएंगे, और हमको आपने अपना प्रेमिका समझ लिया है। भाई साहब, इतनी बड़ी भूल आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं भूषण लाल जी दिवांगन। ये धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने न केवल अपना बल्कि हमारा भी बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया यहाँ पर। एक गाना गा दिया आपने और बधाई देते हैं हम आपको। भूषणलाल जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? सर मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी में। अच्छा। ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी पत्नी आई है। अच्छा। राजकुमारी देवांगन। राजकुमारी जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट। तो भूषणलाल जी। सर मैं घर में उनको रानी बुलाता हूँ प्यार से। घर में? हाँ, शादी के बाद से। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी। सर मैं आने के पहले इनसे वादा ले चुकी हूँ सर, लेकिन ये अपने वादे से मुकर न जाए करके मैं वो राज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अच्छा। क्या है ये सर, मेरे को क्या है रानी बुलाते हैं, तो हमने कहा कि अब रानी बोलने भर से काम नहीं चलेगा, अब हमको सचमुच की रानी बनाना पड़ेगा आपको। ओहो। जी, तो यहाँ आप जो भी राशि जीतेंगे वो हमें दे देंगे। पर ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। नहीं सर, क्या है मुकर जाते हैं ना, फिर कोई सबूत नहीं रहता सर बाद में। तो भाई साहब। नहीं सर, अब मैं दे दूंगा उनको। तो पहले नहीं देते थे। हो गया पूरा आपका, उनका वादा पूरा हो गया। ऑलराइट भूषणलाल जी, हाँ, खेल के जो रूल्स हैं वो आपको हम यहाँ पर नहीं दोहराएंगे, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? What is such an illustration called? Can we see the image, please? सर, ये तो जो लिखा है उस पर विश्वास मत कीजिए।
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पनेट स्क्वायर, बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सी प्लेटोनिक सॉलिड या डी वेन डायग्राम। सर मुझे लगता है वेन डायग्राम होना चाहिए। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। डी वेन डायग्राम पे ताला लगाया जाए। सही है, क्यों आप उछल रहे हैं? 1000 रुपये। वेन डायग्राम का उपयोग दो कॉन्सेप्ट्स के बीच अंतर और समानता को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये आपके सामने ये रहा। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर नाश्ते में खाई जाने वाली अंगाकर रोटी इनमें से किसके आटे से बनाई जाती है? Commonly eaten for breakfast in Chhattisgarh, अंगाकर रोटी is usually made from the flour of which of these? A. Corn, B. Wheat, C. Rice या ज्वार, मकई, गेहूं, चावल या ज्वार? अंगार रोटी। सर अंगार। मुझे लग रहा है कि गेहूं तो होगा नहीं और ज्वार भी नहीं होगा। सी चावल। सी चावल? जी सर। उसको ताला लगाने की ताला लगा दिया जाए। ओके, ये बोलना पड़ेगा आपको भाई साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ सर। हमको बोलना पड़ेगा हाँ सर। कि सी राइस पे ताला लगाइए तो ही हम उसको लगा देंगे ताला। सी में ताला लगा जी दीजिए। जी, ताला लगाइए सी पे। चावल। बिल्कुल सही कहा। अंगाकार रोटी जो है वो एक स्वास्थ्य और स्वादिष्ट नाश्ते का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ। अब आपसे पूछें कि रानी जी से पूछें, हाँ। नाश्ते में क्या खाते हैं आप? वैसे ये रोटी सब्जी खाना पसंद करते हैं, अच्छा अच्छा। बाकी ऑयली चीज नहीं, पसंद मैं नहीं ऐसे करते। संकेत कर रहा था, दिमाग वमाग तो नहीं खाते हैं आप? क्या है, दिमाग खा लेते हैं, उसके बाद ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो सबसे अच्छा जो पकवान है जो पत्नी जी बनाती हैं वो क्या है? सर जब ये छोले भटूरे बनाती है ना तो मैं उसको खूब खाता हूँ। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड छोले भटूरे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आप, हाँ सर। बात हो रही थी खाने पे, आप शर्मा काहे को रहे हैं? वो जब तक नहीं रोकती सर मैं खाते ही जाता हूँ। और ज्यादा खाने के चक्कर में मैं अपनी तबीयत खराब कर बैठता हूँ। अच्छा, इसीलिए शर्मा रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ। समझ लीजिए ज्यादा खाने में शर्म आती है, खासतौर से वो खाना जो पत्नी जी ने बनाया हो। ऑलराइट डॉक्टर बुकन लाल जी, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या खेलते समय प्रतिभागी पूरे शरीर को ढकने वाली सफेद पोशाक पहनते हैं? Participants in which of these would usually wear white uniforms that cover the whole body while playing? Okay? ऑप्शन सुनिए। A बॉक्सिंग, बी कराटे, सी स्विमिंग या डी मैराथन? मुक्केबाजी, कराटे, तैराकी या मैराथन? खेलते समय पूरी पोशाक उनकी सफेद होती है। बहुत ही आसान है प्रश्न ये। देखा होगा टेलीविजन पे कभी। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आमतौर पर इनमें से क्या खेलते समय प्रतिभागी पूरे शरीर को ढकने वाली सफेद पोशाक पहनते हैं? बॉक्सिंग, कराटे, स्विमिंग, मैराथन? A, B, C, D. And your time starts now. बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। सर। ओहो, क्या कीजिएगा? सर कराटे लॉक कर दिया जाए। बी कराटे पे ताला लगा जाए। And the audience is absolutely right. Well done. थैंक यू। कभी आपने टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा कराटे कंपटीशन?
एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में सब होता है। और दोनों प्रतियोगी जो हैं एक सफेद पोशाक पहनते हैं जिसे गी कहते हैं, GI गी। सर मैं श्रीमती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, अच्छा। 2021 में मुझे कोविड हो गया था हाँ, और हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया था सर। और जब डॉक्टरों ने बोला कि इनका 50% चांसेस है करके बचने का, तो इन्होंने फिर आयुर्वेदिक की ओर इन्होंने उनको रुझान किया उन्होंने। और डॉक्टरों से इन्होंने मिला तो बोले कि जो डॉक्टर दे रहे हैं हॉस्पिटल में उनके साथ ही साथ ये दवाइयाँ भी दीजिए आप, ऐसे करके। तो वो दवाइयाँ मुझे पिलाते रहीं। और जब मैं रिकवर होने लगा तो डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्य हो गए थे कि मतलब ये कैसे हो रहा है करके। तो ईश्वर का सर आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी वाइफ का है सर। जी जी, वाह। यस, वाह। आइए बैठिए। पत्नी का बड़ा महत्व होता है सर किसी के जीवन में भी। हाँ सर, बिल्कुल, और बिल्कुल। खास तौर से घर में, घर किस तरह वो संभालती हैं हाँ सर। और चलाती हैं, और इनका तो योगदान आपके जीवन के प्रति रहा है, तो बहुत ही सुंदर रहा है जी। ओके, आइए चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न डॉक्टर भूकनलाल जी आपके सामने ये रहा। यू आर माई सोनिया से शावा शावा और सूरज हुआ मध्यम किस फिल्म के गीत हैं ये? यू आर माई सोनिया से शावा शावा एंड सूरज हुआ मध्यम, सॉन्ग फ्रॉम विच मूवी? ऑप्शन सुनिए। ए रईस, बी कोयला, सी माई नेम इज खान, या डी कभी खुशी कभी गम। मुझे लग रहा है कि रईस फिल्म का है। रईस लग रहा है सर मुझे। ये गाने सुने होंगे आपने? हाँ सुना तो फिल्में है। देखते हैं आप? फिल्में थोड़ा आजकल कम कर दिया हूँ सर फिल्में। ओके, चलिए जल्दी बोलिए क्या करना चाहेंगे? लाइफ लाइन सर। ओके, शांत हो जाइए मधुमती जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? वीडियो कॉल सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड में 3 नाम आपने जो दिए थे ये हैं हमारे पर्दे पर। भावना देवांगन है, हाँ सर। दिव्यांशु देवांगन है, रिया देवांगन है। रिया से। रिया से बात करें, ओके। तो रिया जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। रिया जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके सर। ऑलराइट रिया जी, पिताश्री आपके बैठे हुए हैं डॉक्टर भूकनलाल जी हमारे सामने हॉट सीट पर, और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तो अभी वो प्रश्न पढ़ेंगे अपनी आवाज में, और आपको 4 ऑप्शन देंगे ABCD, आपको उसका उत्तर बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है रिया? ओके। ऑलराइट, यस सर। तो अगली आवाज है पिताश्री की। डॉक्टर भूकनलाल जी आपका समय शुरू होता है अब। हाँ रिया। यस सर। हाँ, यू आर माई सोनिया से सावा सावा और सूरज हुआ मध्यम किस फिल्म के गीत हैं? ए है रईस, बी कोयला, सी माई नेम इज खान, डी कभी खुशी कभी गम। मुझे डी लग रहा है, बट आई एम 70% श्योर, नॉट 100% श्योर सर। हाँ, कभी खुशी कभी ये गम। दोनों, हाँ लास्ट वाला, क्योंकि रईस और माय नेम इज खान ये दोनों नई मूवीज है, तो ये जो सॉन्ग दोनों इसमें ऑप्शन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में जो दोनों सॉन्ग दिए वो पुराने मूवी से रिलेट करते हैं, तो या तो बी या तो डी हो सकता है। कभी नई मूवीज के सॉन्ग निकल गया। क्या करेंगे भाई साहब? सर डी लगा दीजिए। डी लगा दें? डी का ताला लगा। डी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट। मान्यवर, प्रश्न आ रहा है एक और। ये है 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, और वो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन सा शब्द बेंगलुरु के लिए एक प्रचलित नाम डैश वैली ऑफ इंडिया को पूरा करेगा? विच वर्ड वुड कंप्लीट द सोब्रिके डैश वैली ऑफ इंडिया फॉर बेंगलुरु? ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए यूरेनियम, बी फास्फोरस, सी सिलिकॉन या डी आर्गन। सर यूरेनियम, फास्फोरस, आर्गन तो नहीं हो सकता। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सी सी लॉक कर दिया जाए। सी सिलिकॉन पे ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड। तो कंप्यूटर में लगने वाली जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं ना, हाँ सर। के कारण ही बेंगलुरु को ये नाम मिला है। हाँ सर, हाँ सर। और क्योंकि भारत में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है हाँ सर। बेंगलुरु। ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आएगा आपके सामने अब छठा प्रश्न, हाँ सर। और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा में राज्यों के अनुसार सीटों का बंटवारा इनमें से किस पर आधारित होता है? द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज? ए पॉपुलेशन, बी एरिया, सी टैक्स कंट्रीब्यूशन, डी विधान परिषद सीट्स। जनसंख्या, क्षेत्र, कर योगदान या विधान परिषद की सीटें? सर क्षेत्र तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्षेत्र लिमिटेड रहती है, मतलब बढ़ती भी नहीं है, कम नहीं होती है। जनसंख्या बढ़ती और कम होती हो सकती है, तो जनसंख्या आएगा इसमें। क्या करें? जनसंख्या पे ताला लगा दिया जाए। ए जनसंख्या कह रहे हैं ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 20,000 रुपए जीत गए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 81 है, 81 आर्टिकल, ये निर्धारित करता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या और उन्हें संविधान के अनुसार कैसे बांटा जाएगा। हाँ सर। संविधान इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस को भी सूचीबद्ध करता है और बताता है कि जनगणना के आधार पर रीएडजस्टमेंट्स कैसे किया जा सकता है। रीएडजस्टमेंट भी हो जाता है। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें न्यूक्लियस और डस्ट टेल नामक भाग होते हैं? Which of these has parts called nucleus and dust tail? Okay? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। A planet, B comet, C asteroid, D dwarf planet। ग्रह, धूमकेतु, एस्ट्रॉयड, बौना ग्रह। न्यूक्लियस और डस्ट टेल इसके अंग होते हैं या भाग होते हैं। सर एस्टेरॉइड लग रहा है। इनमें से किस में न्यूक्लियस और डस्ट टेल नामक भाग होते हैं? एस्टेरॉइड धूम्रकेतु लग रहा है। कॉमेट, एस्टेरॉइड। मन में अगर आपके 2 ऐसे हों तो आपके पास एक डबल डिप वाली लाइफलाइन बची हुई है। सर डबल डिप ले रहे हैं। शांत हो जाएं भाई साहब। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बुकुल लाल जी, आप तो जानते हैं अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। उत्तर देना पड़ेगा आपको। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर एस्टेरॉइड। सी एस्ट्रॉयड पे ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। एक अवसर और मिलता है। दूसरा उत्तर बताइए। सर धूम्रकेतु। बी कॉमेट, धूम्रकेतु पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब था। बधाई बधाई बधाई। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। न्यूक्लियस कॉमेट का मुख्य सॉलिड बॉडी
बनाता है जो आमतौर पर बर्फ से बना होता है हाँ सर। हैं? जब बर्फ सूर्य के निकट सब्लिमेट हो जाती है तो ये अपने साथ धूल भी ले जाती है हाँ और जिसे एक टेल यानी पूंछ की तरह बनती चली जाती है। हाँ। धूम्रकेतु भी लग रहा था, हाँ लेकिन जी। मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है मोहन लाल जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न मिलेंगे, इसके लिए आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उत्पाद का नाम एक भारतीय भाषा से आया है? The name of which of these products originates from an Indian language? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने डॉक्टर साहब। ए डिटर्जेंट, बी पाउडर, सी सोप या डी शैम्पू। इनमें से किस उत्पाद का नाम एक भारतीय भाषा से आया है? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर डिटर्जेंट लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 80, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 10,000 रुपये। सर और डिटर्जेंट। रानी जी जो है बहुत निराश हो जाएंगी हाँ। अगर नीचे आ गया। सर डिटर्जेंट लग रहा है। पाउडर भी हो सकता है, लग रहा है। भारतीय भाषा से। भारतीय वैसे से। और अगर आप न श्योर हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 40,000 जीत रहे हैं आप। सर पाउडर लग रहा है। अच्छा, लगते लगते तो चारों बोल देंगे आप। और 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी करिए, क्या कीजिएगा? क्विट करेंगे या उत्तर देंगे? सर पाउडर पे लगा दीजिए। तो पाउडर पे कह रहे तारा ताला लगाया जाए बी पे। अरे मान्यवर, ये गलत हो गया। पत्नी जी बहुत निराश हैं। क्विट कर जाते तो 40,000 रुपया दे देते आप उनको। कोई बात नहीं क्या सर। है, आप वहां से नीचे गिर गए हैं 10,000 पे। सर सही उत्तर है शैम्पू। हाँ हाँ सिंपल। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द चंपी से रही है। अच्छा अच्छा। हाँ चंपी, वहीं से शैम्पू बना, जिसका अर्थ है बालों को धोते समय उन्हें गूंदना। हाँ हाँ। चंपी करते हैं ना सर। ओके। ये आइडिया जो है ये यूरोपीय लोगों को दीन मोहम्मद द्वारा पेश किया गया था। अन्य शब्दों की उत्पत्ति, पाउडर जो है वो एक लैटिन शब्द से आया था, सोप पुराना जर्मन भाषा से आया था, और डिटर्जेंट है ये भी लैटिन शब्द से निकला था। शैम्पू जो है यह हमारे भारतीय चंपी से निकला है। मिलता जुलता भी है, चंपी चंपी, है ना? Alright. तो भाई साहब, ये 10,000 रुपया जो है आपका डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। भूकन लाल दिवांगन है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, और ये 10,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, तुरंत इसी वक्त, बहुत जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। ऑलराइट, तो मान्यवर डॉक्टर साहब, आपसे हम विदाई लेंगे, और एक बार फिर धन्यवाद आपका। और रानी जी को थोड़ा सा निराश होना पड़ा, लेकिन ये 10,000 भी आपके ही पास आने वाला है। हाँ सर। ठीक है? ऑलराइट सर, तालियां बज जाएंगे। थैंक यू। आइए सर।